हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश सब्जेक्ट की इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के फ्लोज यानी जो कम्युनिकेशन के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले हैं, उस कम्युनिकेशन का प्रवाह किस दिशा में और किस प्रकार हो रहा है। तो कम्युनिकेशन के जो फ्लो हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है इनफॉर्मल फ्लो यानी अनौपचारिक प्रवाह, और दूसरा है फॉर्मल फ्लो यानी कि औपचारिक प्रवाह। तो पहले हम लोग देखते हैं इनफॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन। इसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए, ग्रेप वाइन का मतलब होता है अंगूर की बेल, अंगूर की लता। तो जिस तरह से अंगूर की लता जिधर उसे स्पेस मिलता है या जिधर सहारा मिलता है उधर वो चढ़ती चली जाती है, दीवार पे या पेड़ पे या किसी भी सहारे को पाकर वो आगे बढ़ती जाती है, ऊपर चढ़ती जाती है। उसी प्रकार ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी, जैसे उसको कोई रिसीवर मिलता है वो आगे फॉरवर्ड होती जाती है, रिसीवर 1 से रिसीवर 2 से 3 4 से 5 6 7 8, इस तरह से वो आगे फॉरवर्ड होती जाती है। तो ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है कि आगे जाएगी या पीछे जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मतलब अथॉरिटी लेवल्स, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इन सब को बगैर ध्यान में रखे जिधर इसे रिसीवर मिलता है उधर ये फॉरवर्ड होती जाती है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई वजहों से हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में मंदी चल रही है, तो एम्प्लॉइज को अपना भविष्य अनसर्टेन लगता है, अनिश्चित लगता है। तो ऐसे समय में एम्प्लॉई एक अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं और वो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, आपस में कानाफूसी करते हैं, नई नई अफवाहें फैलाते हैं, जिससे कि वो डाइवर्ट रहते हैं। कई बार जो मैनेजर्स हैं वो जब किसी खास एम्प्लॉई से ज़्यादा फेवर दिखाते हैं, उसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो ऐसे समय में जो अदर एम्प्लॉइज़ हैं वो इस तरह की र्यूमर को क्रिएट करते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन, जो इस तरह की इंफॉर्मेशन बिना किसी फॉर्मल चैनल के तेजी से सर्कुलेट हो जाती है। तो ये था आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। कई बार जो कंपनीज के मैनेजर्स होते हैं वो इस तरह की इंफॉर्मेशन का, इस तरह के सूचना तंत्र का, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं, जिससे उन्हें रियल चीज़ें पता चल सकें। क्योंकि अनौपचारिक कम्युनिकेशन में आपको कई बार सही चीज़ें मिल जाती हैं, सही इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बशर्ते आपका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक हो, विश्वसनीय हो। तो इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन पाने के लिए इस तरह की नेटवर्क का सहारा लिया जाता है। लेकिन चूंकि फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन में लोग इंफॉर्मेशन को आर्टिकुलेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है जरूरी नहीं है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको सही इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। तो अगर आपको सही इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस तरह के सूचना तंत्र का सहारा लेना पड़ता है। जैसे पुराने ज़माने में या अभी भी सरकार का अपना खुफिया विभाग होता है, तो जिससे वो जो रियल इंफॉर्मेशन है उनके प्रशासन की, वो उन्हें सही सही पता चल सके, जिससे वो प्रॉपर तरीके से अपना जो रूल है वो मैनेज कर सके। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के फायदे क्या हैं? वो पहली चीज़ कि इसमें इंफॉर्मेशन तेजी से फैलता है। दूसरी, इसमें जो फायदा है दूसरा वो है कि जो मैनेजर हैं वो अपने किसी भी एक्ट का या किसी ऑर्डर का जो रियल रिएक्शन एम्प्लॉइज में हो रहा है, उनकी पॉलिसीज का, उसको वो जान पाते हैं, और इस तरह के सूचना तंत्र से उन्हें सही मैसेज या सही फीडबैक मिल जाता है। क्योंकि एम्प्लॉई कई बार जो है वो अपना रियल फीडबैक फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से सही सूचना पाई जा सकती है मैनेजर्स के द्वारा। फिर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में
हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से एम्प्लॉइज का किसी भी थॉट पे या किसी प्लान पे या किसी आइडिया पे उनका रियल व्यू जान पाते हैं और समझ पाते हैं जो वो आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से जो ग्रुप है उसको बेहतर तरीके से डेवलप करने में, उनके मध्य आपस में संबंध बेहतर बनाने में ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। कई बार ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इमोशनल सपोर्ट का भी काम करता है। ये थे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेज। अब हम लोग देखेंगे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। इस तरह के कम्युनिकेशन से कई बार अफवाहें बड़ी तेजी से फैलती हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी संगठन के लिए, किसी भी स्टेट के लिए नुकसानदेह होती हैं। कई बार जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी मसले को बहुत बढ़ा चढ़ाकर भी दिखाया जा सकता है। दूसरी चीज कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जो है ये विश्वसनीय नहीं होता है क्योंकि ये ऑफिशियल पाथ से नहीं आता है। सही हो सकता है तो गलत होने की संभावना भी उतनी ही होती है, इसलिए आप इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि इस तरह के सूचना तंत्र से यदि कोई सूचना मिलती है तो हम उसे रीचेक कर लें, क्योंकि ग्रेपवाइन के माध्यम से गॉसिप्स ज़्यादा तेजी से फैलती हैं। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का जो तीसरा नुकसान है वो ये है कि कई बार जो है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें जब लोग ज़्यादा टाइम इंगेज कर देते हैं तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वर्क जो है उसको नुकसान पहुंचता है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में गलत सूचना, नेगेटिव इंफॉर्मेशन फैलाकर उसकी गुडविल को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो कई बार ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब ये एक मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसके डिसएडवांटेजेस जो भी हैं उनके होने के बावजूद कैसे इसके बुरे प्रभावों को कम करके इसके बेहतर प्रभावों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाता है। तो ये था आपका इनफॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करेंगे हम लोग कम्युनिकेशन का इनफॉर्मल फ्लो। कम्युनिकेशन के इनफॉर्मल फ्लो के विषय में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन के इनफॉर्मल फ्लो को हम 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है अपवर्ड कम्युनिकेशन, दूसरा है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तीसरा है लेटरल कम्युनिकेशन, चौथा है डायगोनल कम्युनिकेशन और पांचवा है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन तब होता है जब जो इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी उच्च अधिकारियों के द्वारा जो है अपने से सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट किया जाता है कोई इंफॉर्मेशन। तो जैसे कोई हायर अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को जॉब इंस्ट्रक्शंस दे रहा है या उनके जो परफॉर्मेंस है उस पर अपना फीडबैक दे रहा है या उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे रहा है, तो ऐसी जगहों पर जो कम्युनिकेशन का फ्लो होता है वो डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ऊपर की ओर, वो कम्युनिकेशन जो ऊपर की ओर फ्लो करता है। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सबऑर्डिनेट्स के द्वारा हायर अथॉरिटीज को भेजा जाता है। जैसे हम कोई कंप्लेन कर रहे हैं या कोई सजेशन दे रहे हैं या नीचे से जो हमने परफॉर्म किया उसकी रिपोर्ट ऊपर भेज रहे हैं या ऊपर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कम्युनिकेशन होता है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल पे, यानी एक लेवल पे जो संगठन का हायरार्की है उसमें एक लेवल पे काम करने वाले लोगों के बीच में होता है। जैसे जो हमारे सहकर्मी हैं, हमारे पद और अधिकारों के मामले में इक्वलेंट हैं, उनसे जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या लेटरल कम्युनिकेशन कहलाता है। ये कम्युनिकेशन पीयर्स या मैनेजर्स एट सेम लेवल के माध्यम से होता है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो
जिम्मेदार मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंटल्स हेड हैं, वो आपस में कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो दैट इज हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। तो दैट इज horizontal communication. Next, diagonal communication. Diagonal communication means the communication between manager and employee of other work group. मतलब एक मैनेजर और दूसरे वर्क ग्रुप का जो के एम्प्लाई हैं उनके मध्य जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो डायगोनल होगा। मतलब कि जैसे ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में जो रिलेशनशिप जिन दो सुपीरियर और जूनियर एम्प्लाई के बीच में नहीं है, जैसे कोई ट्रेनिंग देने के लिए कोई मैनेजर या बाहर से कोई अथॉरिटी आई है वो जो लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, तो वहाँ पे जो है जो कम्युनिकेशन होगा वो डायगोनल, क्योंकि आप जो है उनको इंस्ट्रक्शन देंगे और वो उसमें फीडबैक देंगे, तो द्विपक्षीय कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, यानी बाहर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों से कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन मैनेजर्स एंड एक्सटर्नल ग्रुप सच एज सप्लायर, वेंडर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जैसे किसी कंपनी के जो एम्प्लाई हैं वो कंपनी के बाहर के लोगों से, हालांकि वो कंपनी से जुड़े ही हुए होते हैं, जैसे जो कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है या कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी को लोन या समय पे फाइनेंस उपलब्ध करा रहे हैं, उनसे जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह वगैरह। दिस टॉपिक, द टॉपिक कवर्ड टुडे वाज फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड गेटवेज, यानी कम्युनिकेशन में बाधाएं क्या हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।